मैं तो एक्चुअल में क्या, मेरे को खुशी हुई आप सब बच्चों को मिलकर, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे को बचपन में मेरे को मेरे गुरुजनों ने किसी ने नहीं बताई। जैसे कि आज की तारीख में पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों। खास कारण क्या है कि पढ़ाई से हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 7th में है तो 8th में चले जाते हैं, 8th में तो 9th में चले जाते हैं, 10th में चले जाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो अपना माइंड बड़ा होता जाता है। अपन बड़ी बड़ी चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई तो एक तो करना चाहिए। दूसरा है ना, बच्चों में समानता होना चाहिए, लड़कों में और लड़कियों में। लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी एक तरह से मनुष्य जीवन ही है उनका भी। वो उनका काम ये तो नहीं है कि शादी होके घर चले जाना और वहाँ पे फिर सिर्फ खाना बनाना और उनकी फैमिली को बढ़ाना। सिर्फ यही काम नहीं है, उनका खुद के स्वयं के भी बहुत सारे सपने रहते हैं। तो अपने को पढ़ना चाहिए। पहली बात तो पढ़ने के बाद में नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। पहले नौकरी करो, पैसा आ जाए अपने पास, तो फिर बिजनेस करो। तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। उसके साथ में अपने को कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए जिसके कारण अपनी ग्रोथ हो सके। तो एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए जैसे 24 घंटे में 8 घंटे अपन सोते हैं, 8 घंटे स्कूल जाते हैं और फिर भी अपने पास 8 घंटे फिर भी फ्री रहते हैं, जिसमें 2 घंटे अपन घर पे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे घर का काम करते हैं। तो फिर भी अपने पास 2 घंटे फिर भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो अब तो 2 घंटे अपने को जो बचता है उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी उन्नति करना चाहिए, अपने जो भी माइंड को है ना शार्प करना चाहिए। अब शार्प करने के ऊपर मैं एक कहानी छोटी सी बताता हूँ कि एक मजदूर था, वो किसी सेठ के यहाँ पे सर्विस करने गया, जो लकड़ियां वगैरह जंगल से चुन के लाता था और उनको लकड़ियां काट के उनको लाके देता था। उनके नौकरी करता था। तो उसके मित्र ने भी बोला कि भाई तू कहाँ जाता है? बोले मैं वहां जाता हूँ। तो उसने बोला मेरे को भी लगवा दे। उस व्यक्ति ने भी, दूसरे लड़के ने भी जाके नौकरी कर ली उनके यहाँ। अब वो उनको मान लो 1000 रुपये महीना देते थे, तो उसको भी 1000 रुपये महीना देने लग गए। फिर उसने क्या करा कि उसकी कुल्हाड़ी को, धार को तेज करी उसने। कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने, सबने, है ना। तो लकड़ी ज्यादा काटने लग गया, तो उसको 1000 की जगह 1500 मिलने लग गए। इस प्रकार से उसने अपने सारे औजार वगैरह सब अच्छे बना के रखे, जिससे वो ज्यादा पैसे कमाने लग गया। और उसके बाद में उसने उस पैसे सेविंग करके खुद भी बिजनेस करने लगा। तो उसका दोस्त तो वहीं रह गया, पर बाकी जिसने अपने औजारों की धार उसने तेज करी तो वो आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से अपने औजार क्या है? अपना दिमाग है और कुछ भी नहीं। आज मैं यहाँ पे इस घर पे, मकान पे आया हूँ, तो मैं किसी ने मेरे को पता नहीं बताया, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। अभी जैसे व्हाट्सएप की लोकेशन मैंने मांगी सर से, सर ने व्हाट्सएप की लोकेशन भेज दी, मैं सीधा मोटरसाइकिल से यहाँ तक आ गया हूँ। इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है कि जिसके तहत अपने को हर चीज, खाने पीने की, पेमेंट करने की, सभी सुविधाएं अपने घर पे खाना मिल जाएगा, घर पे सब्जी मिल जाएगी, घर पे किराना मिल जाएगा, घर पे डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर ऑनलाइन देख लेगा, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो गई। अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। इतनी स्थिति ऑनलाइन और सोशल मार्केट बहुत जबरदस्त चल रहा है। उसके बावजूद ये सोशल मार्केट में अपने को कहाँ अपन इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज देखो। उसके लिए अब जैसे सोशल मार्केट इतना बढ़ तो गया, पर बाकी उसमें अपन कहाँ स्टैंड करेंगे। अभी तुम लोग सोशल मार्केट की जरूरत नहीं है, पर बाकी तुम अपनी छोटी छोटी कलाओं को विकसित करो। 2 घंटा जो बचता है उसके लिए छोटा छोटा कंप्यूटर एजुकेशन लीजिए, कहीं आसपास में कहीं कोई कुछ चीज सीखी है। अपन 2 घंटे अपन मोबाइल में रील चला लेते हैं, देख लेते हैं, वो टाइम अपना पास हो जाता है। थोड़ी देर देख लीजिए, पर बाकी उनसे अपने को सीख लेना है। अपने को है ना उन चीजों में नहीं पढ़ना है। उन चीजों को देखो आप,
वो आप लोग देख रहे हो तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं, बाकी उन लोगों को फायदा है, आप लोगों का वो यूज करके वो फायदा कमा रहे हैं। तो आपका जो टाइम है, एक तो कंप्यूटर एजुकेशन है या कोई भी और अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई या अपने को जो आसपास में अपने देखो माहौल किस प्रकार से अपन कहाँ उपज कर सकते हैं। जैसे इनको सिर्फ दाल चावल, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि सभी व्यक्तियों के साथ में सेम सिचुएशन नहीं रहती है। किसी के पास क्या प्रॉब्लम रहती है, किसी के पास क्या प्रॉब्लम रहती है, कोई इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, कोई दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। तो जैसे इनको मैंने सिर्फ दाल चावल दिए और इनको आटा और दाल दिया और उनको दूध और चावल दिया, तो अब इनको क्या बनाना है? दाल चावल। तो इनको क्या बनाना है ना, और इनको खीर बनाना है ना, शक्कर भी दे दी मान लो। तो सबके पास सब साधन है, ऐसा नहीं साधन है। जो अपने पास साधन है उसमें अपने को काम चलाना है। अपने को यह नहीं बोलना है कि भाई पापा मेरे पास तो ये नहीं है, मम्मी मेरे पास तो ये नहीं है। हमको हमारे हिसाब से ही जो आइटम अपने पास उपलब्ध है उन चीजों से अपने को आगे बढ़ना। ये अपनी परीक्षा की घड़ी है, मतलब इसी समय अपन उस चीज से अपन ने बना लिया, अपन ने कुछ चीज अपन आगे निकल गए, एक क्लास आगे निकल गए। अपनी टेक्निक अपने को स्वयं को विकसित करना और उस क्षेत्र में करो जिसमें अपना स्वयं का इंटरेस्ट हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर खाना पढ़ाई करने में नहीं है तो बोलोगे मेरे तो खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो खाना बनाने वाली जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो, उनकी डिग्री उनकी हासिल करो। जैसे और खाना बनाने में नहीं है, पढ़ने में कौन से क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र का चयन करो। मतलब तो अपने को फील्ड चूज करना है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे क्या है कि आज मैंने ये मान लो कि जैसे 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों में अगर मैंने ये सभी में एक बीज डाल दिया कि हमको आगे बढ़ना है ना, और वो बीज है ना धीरे धीरे पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, फिर सबको छाया भी देगा है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी ग्रहण करेगा, फिर बाद में हर साल फल भी देगा। वो सबको मीठे मीठे भी लगते हैं फल, वो फल भी देगा। और उसके बाद उस फल के बाद में फिर वापस बीज बनेगा, और फिर बीज के बाद में फिर वापस फिर फल तैयार हो जाएगा। तो आज जो अगर अपने जहन में अगर कोई विचार आया है, तो अच्छा विचार आया है, तो वो युगांतर तक मतलब सभी लोगों को फायदा रहता है ना। तो एक तो यह है, मतलब अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपन किस प्रकार से अपना आगे बढ़े, समय का सदुपयोग करें। और मोबाइल में कोई भी विषय वस्तु अपन चलाते हैं तो उस पर ध्यान रखना, भाई किसी को है ना कोई OTP वगैरह मत देना, या फिर है ना मोबाइल में बहुत सारी चीजें रहती है, ये फ्री दे देंगे आपको, ये दबाइए, ये स्पिन व्हील दबाइए, ये कुछ भी है ना लिंक आवे, वो व्हाट्सएप पे भी लिंक आए कि आपका सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इसके आप डिलीवरी उठा लीजिए। तो वो डिलीवरी उठाने के लिए जैसे ही आपने लिंक किया आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। अब आपके पापा मम्मी तो काम करके आए और मोबाइल में उनके पेमेंट पड़ा हुआ है और वो हैक हो जाता मोबाइल, और पेमेंट सारा निकल जाता। मोबाइल ध्यान रख लीजिए, फ्री की कोई भी चीज नहीं है। आज मैं भी यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, मैं भी फ्री का नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी ये वीडियो YouTube पे डालूंगा, 100-200 जने देखेंगे। अगर मान लो 100-200 जन देखा तो उसको लाइक मिलेंगे, वो चैनल अपना ग्रो होगा और भी लोगों को फायदा होगा, मेरे को है ना उसमें ऐड मिलेंगे। तो मतलब मेरा भी हित है और दूसरों का भी हित है। वो उस वे पे अपने को कार्य करना चाहिए ताकि हर कोई व्यक्ति अप्रिशिएट करता है। नहीं तो आज आप लोग क्यों बैठते हैं यहाँ पे, है ना। तो अपने को हर समय अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बस अभी फिलहाल तो मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है, और कुछ शब्द वगैरह बहुत सारे लिखे हुए हैं मेरे पास, पर बाकी वो सब मोबाइल के अंदर है।
वो मेरे को दिख नहीं रहे अभी, मैं पॉइंट्स लिख के लाया था, तो अभी बस इतना ही अपन है ना। कैसा लगा सब लोगों को? अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अब क्या क्या बनना चाहते हो? थैंक यू, वेलकम वेलकम। अब सब कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बढ़िया अभी फूल हैं, छोटे से फूल है ना। अभी पेड़ छोटे छोटे पौधों में से निकले छोटे छोटे फूल है ना। फिर बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे, उनको सब जने खुशबू देंगे, और खुशबू से क्या होगा? वातावरण महक जाएगा, सुगंधित हो जाएगा वातावरण। बस फूल की क्या इच्छा है? मैं सबको सुगंधित करूं। तो अपनी भी क्या इच्छा होना चाहिए? सबको सुगंधित करें, ठीक है। सिर्फ मेरा नहीं करना, अपना 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 करके अपना स्वार्थ होता है इसमें। फूलों की देखो क्या अभिलाषा है कि सब जने खुश रहे और सब जने सुहासित रहे। बस यही मेरी कहना है आप सब, है ना।